हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आज टॉपिक है पैरेलल एंड सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में है तो उसके लिए। ठीक है, अब देखिए, अगर अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो किस तरीके से कनेक्ट होंगे, R1 और R2 इस तरीके से। मतलब ये फर्स्ट, ये टर्मिनल मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकेंड पॉइंट। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि सीरीज में अगर कनेक्ट हुए तो इस तरीके से कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो जो इनका टोटल या इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो R1 प्लस R2 आएगा। ठीक है, और उसके बाद ये है पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में अगर दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, ठीक है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, 1/R टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। या R टोटल या R इक्विवेलेंट क्या आ गया, सॉल्व आउट करके तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इन पैरेलल रेजिस्टेंस। पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए डायरेक्ट ये अप्लाई करेंगे टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए अगर पैरेलल में है, और अगर सीरीज में है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इन सीरीज। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे ये है। ठीक है, यहां पे कोई बैटरी लगा दी मैंने 10 वोल्ट की। ठीक है, डीसी सोर्स है, वोल्टेज सोर्स, और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ये भी 1 ओम का है और ये भी 1 ओम का है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, आई। ठीक है, तो मान लीजिए करंट मैंने यहाँ क्या मान ली, आई। ठीक है, तो जब करंट इंटर करती थी तो हम ये प्लस लेते थे, और यहां भी इंटर करेगी तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, जब माइनस से प्लस चलेंगे लगाइए केवीएल, या तो केवीएल लगा लीजिए या डायरेक्ट ओम्स लॉ से लगाइए। केवीएल से लगाएंगे तो कैसा आएगा, अकॉर्डिंग टू केवीएल। केवीएल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, माइनस से प्लस चलेंगे तो प्लस 10 वोल्ट, सॉरी 10। ठीक है, और उसके बाद प्लस से माइनस चल रहा है तो माइनस आई इंटू आर, आई इंटू 1। फिर यहां पे चलेंगे तो माइनस आई इंटू 1 इक्वल टू 0। तो 10 इक्वल टू, ये दोनों इस तरफ हो गए तो 2i हो गया, आई इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5 एम्पियर। ठीक है, या इसका अब सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, ओम्स लॉ, ये फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे, देखिए यहां सीरीज में मैंने बताया था कि ये जब इसका लास्ट सिरा इसके फर्स्ट सिरे से ऐड हो जाए तो ये सीरीज में है। ठीक है, इसी प्रकार इसका जो लास्ट सिरा है ये फर्स्ट सिरे से ऐड हो गया इसके, तो ये सीरीज में आ गया। तो इस सर्किट को हम मॉडिफाइड करके कैसे बना सकते हैं, प्लस माइनस, ठीक है, आर इक्विवेलेंट, ये आर इक्विवेलेंट हो गया, ये आर टोटल। तो ये क्या आएगा, सीरीज में है चूंकि ये दोनों, तो सीरीज में क्या आएगा, 1 + 1 इक्वल टू 2 ओम। ठीक है, ये 10 वोल्ट है, तो यहां करंट कितनी जाएगी, यहां करंट जाएगी V = IR के हिसाब से करंट क्या हो जाएगी, 10 = I × 2, तो I = 10/2, तो I = 5 एम्पियर। तो
चाहे इस तरीके से सॉल्व कीजिए चाहे इस तरीके से, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब देखिए ये समझ में आ गया होगा सबको। अब देखिए यहां पे देखिए ये मान लीजिए कोई सर्किट है, देखिए मान लीजिए ये कोई सर्किट दे दिया, यहां भी 10 वोल्ट की बैटरी मैंने लगा दी, ठीक है, और कोई रेजिस्टेंस लगा दिया 1 ओम, ठीक है, और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, मान लीजिए ये भी 1 ओम का है, और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है ये भी 1 ओम का है, और यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस 1 ओम का लगा है। तो अब मान लीजिए मैंने इसमें कह दिया कि टोटल करंट निकालना है मुझे, ठीक है भाई, इसमें एक वोल्टेज सोर्स है, जो वोल्टेज सोर्स है वही करंट देगा, ठीक है, तो ये जो करंट आई होगी ये टोटल करंट होगी एक तरीके से, ठीक है ना, इस सोर्स के द्वारा जो टोटल करंट होगी वो आई होगी, ठीक है, तो मैंने आई मान ली यहां पे प्लस माइनस, ठीक है, अब यहां पे कोई करंट मैंने I1 मान ली जो जा रही है, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो यहां कितनी जाएगी, यहां कितनी जाएगी I माइनस I1, I माइनस I1 प्लस माइनस, ठीक है, यहां भी वही जाएगी I माइनस I1 प्लस माइनस, ठीक, तो केवीएल के हिसाब से लगाइए, अकॉर्डिंग टू केवीएल इन फर्स्ट लूप, फर्स्ट लूप में केवीएल और सेकेंड लूप में केवीएल, ठीक है, तो देखिए फर्स्ट लूप में केवीएल लगाइए, माइनस से प्लस चलेंगे तो प्लस 10, फिर उसके बाद प्लस से माइनस चलेंगे तो माइनस आई इंटू 1, फिर यहां पे प्लस से माइनस तो माइनस 1 इंटू I1 इक्वल टू 0, ठीक है, तो 10 इक्वल टू I प्लस I1, इक्वेशन फर्स्ट। अब इन सेकेंड लूप में केवीएल क्या होगा, माइनस से प्लस चले तो प्लस 1 इंटू I1, माइनस से प्लस चले तो प्लस 1 इंटू I1, उसके बाद प्लस से माइनस चले तो माइनस 1 इंटू I माइनस I1 जो करंट है इसकी, ठीक है, और इसके बाद यहां पे क्या होगा, प्लस से माइनस चले तो माइनस 1 इंटू I माइनस I1 इक्वल टू 0, ठीक है, तो I1, ठीक है, और माइनस 2 I माइनस I1 हो गया इक्वल टू 0, तो I1 माइनस 2I माइनस माइनस प्लस 2I1 इक्वल टू 0, ठीक है, तो 3I1 माइनस 2I इक्वल टू 0, तो 3I1 इक्वल टू 2I, ठीक है, तो I1 इक्वल टू 2/3I, ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इक्वेशन सेकेंड की, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड ऑफ I1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, तो 10 इक्वल टू I प्लस I1 की जगह क्या पुट कर दिया, 2/3I, क्या पुट किया 2/3I, देखिए अब 10 इक्वल टू I, 3 कॉमन लिया तो 3 प्लस 2, ठीक है, तो 10 इक्वल टू 5/3I, तो I इक्वल टू, ये 2 बार कट गया तो I इक्वल टू 6, I कितनी आई 6 एम्पियर, ठीक है,
ठीक है ना। और I1 कितनी आ जाएगी, I1 आ जाएगी 2/3 इंटू I6, तो 3, तो I1 इक्वल टू 4 एम्पियर। ठीक है, ये दोनों करंट आ गई हैं आपकी। तो अगर क्वेश्चंस में पूछे कि यहां पे कितनी करंट आई इस वाले रेजिस्टेंस में, तो क्या हो गई 6 एम्पियर की करंट। ठीक है, कोई पूछे कि इस वाले रेजिस्टेंस में करंट कितनी आई, तो आ गई 4। ठीक है, कोई पूछे इस रेजिस्टेंस में या इस रेजिस्टेंस में या इसके टोटल रेजिस्टेंस में कितनी करंट आई, तो 6 - 4 इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ। ठीक है, ये हो गया एक तरीका, फर्स्ट मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड क्या होगा, सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड होगा सीरीज और पैरेलल वाला। ठीक है, उसने तो मान लीजिए क्वेश्चंस में कह दिया कि ये करंट निकालना है, जो वोल्टेज सोर्स टोटल करंट दे रहा है, व्हाट इज द टोटल करंट इन द सर्किट। तो वो कैसे सॉल्व आउट करेंगे, उसको डायरेक्ट कर लेंगे। देखिए अब सीरीज पैरेलल का यूज करेंगे इसमें, कैसे, ये और ये देखिए सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, तो सर्किट ये सॉल्व आउट होके क्या बनेगा, ये इस तरीके से, तो ये 1 + 1 = 2 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये रेजिस्टेंस 1 ओम का है। ठीक है, ये 2 ओम हो गया। ठीक है, अब ये यहां से रेजिस्टेंस जुड़ा है, यहां से 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, वोल्टेज सोर्स। ठीक है, यहाँ करंट कुल आई जा रही टोटल। ठीक है, अब देखिए, और ये देखिए थोड़ा पैरेलल में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट आउट होके नया सर्किट बनाएगा क्या, ये और इसका जो आर इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, इसका जो आर टोटल होगा, ठीक है, वो क्या आएगा इस वाले सर्किट का, केवल इतने का जो आर टोटल आएगा, आर टोटल वो क्या आएगा, आर टोटल आएगा इतने का 1 × 2/1 + 2, तो 2/3 ओम। तो ये यहां पे, ठीक है, इन दोनों की जगह पे एक टोटल रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, आर टोटल ये है 1, ये भी 1। ठीक है, और ये क्या है 2/3 ओम। ठीक है, ये 10 वोल्ट। ठीक है, अब ये सॉल्व आउट होगा, तो टोटल जो रेजिस्टेंस आ जाएगा इन दोनों का, वो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, वो आएगा आपका टोटल, फर्स्ट से लिख लेता हूं मैं इसको, फर्स्ट में। ठीक है, ये फर्स्ट लिख लिया मैंने। ठीक है, अब उसके बाद आर टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ गया 1, क्योंकि ये और ये सीरीज में आ गए। अब तो 1 + आर टोटल। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आर टोटल कितना आ गया 1 + 2/3, तो 3 एलसीएम लिया, 3 + 2 5/3। ठीक है, तो यहां जो टोटल रेजिस्टेंस हो गया आर टोटल, वो कितना हो गया 5/3। ठीक है, और ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो करंट जो टोटल करंट आई जाएगी वो कितनी जाएगी, V = IR से। देखिए V = IR से, तो कितनी जाएगी, 10 वोल्ट की बैटरी है, I × R कितना है टोटल, R टोटल, तो R टोटल कितना है 5/3, तो I = 10 × 3/5, 5
2 बार कट गया तो आई कितना आ गया 6 एम्पियर। तो चाहे इस तरीके से करें, ठीक है, इस केवीएल लगा के, और चाहे इस तरीके से करें। अगर वो केवल टोटल करंट पूछ रहा है तो इस तरीके से थोड़ा इजी पड़ेगा, ठीक है। और अगर वो मान लीजिए इस ब्रांच में या इस ब्रांच में कहीं करंट पूछ लिया, इस ब्रांच में या इस ब्रांच में, तो फिर आपको केवीएल से थोड़ा इजी पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से करना है। आंसर दोनों से सेम आएगा। देखिए इससे भी 6 आ रहा है और इससे भी 6 एम्पियर आ रहा है। तो अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन।